कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शनिवार को इसकी आधिकारिक अनुमति दे दी है। सिद्धारमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप लगाया है। 26 जुलाई को राज्यपाल ने नोटिस जारी कर सीएम से 7 दिन में जवाब मांगा था। 1 अगस्त को कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल को नोटिस वापस लेने की भी सलाह दी और उन पर संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। मूडा घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पत्नी साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। तो वहीं अब राज्यपाल द्वारा कथित मूडा घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा, पूरा मंत्रिमंडल, पार्टी हाईकमान, सभी विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद मेरे साथ हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। And is with me. The entire cabinet is with me. The government is with me. All MLAs are with me. All Congress MLAs are with me. MLCs are with me. All Lok Sabha, Rajya Sabha members are with me. And is with me. The entire cabinet is with me. The government is with me. All MLAs are with me. वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, चुनाव आयोग ने जो कल हरियाणा विधानसभा के आम चुनावों की घोषणा की है, मैं इसका स्वागत करता हूं। हम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। भाजपा हरियाणा में तीसरी बार बड़े अंतर से सत्ता में आ रही है। हम हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने हरियाणा का समुचित विकास किया है। सुनिए क्या कहा। आयोग ने कल जो हरियाणा विधानसभा के आम चुनावों की घोषणा की है, मैं इसका स्वागत करता हूं। हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सत्ता में आ रही है। हम तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने हरियाणा का बिना भेदभाव के समुचित विकास किया है। मैं आंकड़ों और तथ्यों के साथ जनता के सामने और हरियाणा की विकास यात्रा का ब्यौरा रखूंगा। साथ साथ विपक्ष के लोगों से भी इस बात के लिए हम पूछेंगे कि जनता के सामने झूठ बोलने से बेहतर तो ये रहेगा कि वो अपने कामों का गुणगान करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि हमने ये काम किया, हम यहां पर रहे। झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। जनता से भी अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस को इनके झूठ के बारे में सबक सिखाने का काम करें। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा ने हर क्षेत्र में विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। मैं हरियाणा के मतदाताओं से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ करके भाग लें। अपना मत अवश्य वो डालें। मैं ये अपील करूंगा क्योंकि मतदान महादान है। आप इसके लिए, मैं अपील करना चाहूंगा सभी मतदाताओं से कि आप इसके लिए विशेष समय निकालिए और विशेष समय निकाल करके इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर हिस्सा लेते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने का काम आप लोग करें। ऐसा मैं आग्रह हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं से करता हूं। आयोग ने कल जो हरियाणा विधानसभा के आम वहीं तीसरी बार निर्माणाधीन भागलपुर सुल्तानगंज अगुवानी पुल के टूटने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि नमामि गंगे के नाम पर कितना पैसा बह गया। बिहार में केवल एक पुल नहीं बहा, कई पुल बहे हैं। अगर देश में सबसे ज्यादा पुल कहीं बहे हैं तो वो शायद बिहार में है। उसका कई कारण है। कई बार नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं। मैंने एक खबर देखी थी कि जहां पर पुल है वहां नदी बह रही है, नदी कहीं और बह रही थी। जब नदियां रास्ता बदलती हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? उससे बड़ा सवाल है कि नमामि गंगे और मां गंगा की सफाई के नाम पर जो हजारों करोड़ रुपए आए वो साफ हो गए, उसका क्या? आगे कुछ उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पानी की सफाई के लिए कितना पैसा बह गया। नमामि गंगा के नाम पर
वो तो एक पुल बहा है, और एक पुल नहीं बहा बिहार में, कई पुल बहे हैं। अगर देश में सबसे ज्यादा पुल बहे होंगे तो शायद बिहार में बहे होंगे, और उसका कारण कई कारण हैं। कई बार नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। मान लीजिए पुल बनाया यहाँ, मैं एक खबर देख रहा था आपके किसी चैनल के माध्यम से चल रही थी कि जहां पुल है वहां पर नदी नहीं बह रही थी, नदी कहीं और बह रही थी। तो कई बार नदी किसी कारण, हमारे डेवलपमेंट के कारण या जल भराव के कारण रास्ता बदल देती है। तो जब रास्ता बदल देगी तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप भी नदी के किनारे जो लोग रहते होंगे वो जानते होंगे, कभी नदी इधर बह रही है, कभी इधर बह रही है। लेकिन वो तो एक अलग सवाल है। उससे बड़ा सवाल ये है कि नमामि गंगा और माँ गंगा को सफाई के लिए जो हजारों करोड़ रुपए आए थे वो साफ हो गए, उसके बारे में क्या? केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, ओडिशा विधानसभा में आकर मुझे नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला। ये 50 से अधिक नवनिर्वाचित विधायकों की विधानसभा है। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ मैंने अभिमुखीकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे आकर अच्छा लगा। ओडिशा विधानसभा में अनुभवी वरिष्ठ और नवनिर्वाचित विधायकों का मिश्रण है। ये ओडिशा विधानसभा के लिए बहुत अच्छा संकेत है। आगे उन्होंने कुछ कहा, सुनिए। बहुत अच्छा लगता है। तो उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली का ऑनरेबल स्पीकर का इनविटेशन से बहुत अच्छा लगता है। तो उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली का ऑनरेबल स्पीकर का इनविटेशन से बहुत अच्छा लगता है। तो उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली का ऑनरेबल स्पीकर का इनविटेशन से बहुत अच्छा लगता है। तो उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली का ऑनरेबल स्पीकर का इनविटेशन से बहुत अच्छा लगता है। तो उड़ीसा वहीं राजस्थान के उदयपुर में 2 छात्रों में चाकूबाजी के बाद तनाव का माहौल बन गया है। इस घटना के विरोध में सड़क पर उतरे लोगों ने जमकर पथराव किया, साथ ही कारों को आग के हवाले कर दिया। तो वहीं एक शॉपिंग मॉल में भी तोड़फोड़ की गई। हालात को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई। अब उदयपुर में इंटरनेट बंद करने का आदेश भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार रात 10 बजे से अगले 24 घंटे के लिए यहाँ इंटरनेट सेवा बंद की गई है। वहीं उदयपुर कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि बच्चों को उचित इलाज मिले। बच्चों की हालत में सुधार हुआ है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि अफवाह ना फैलाएं। आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है ताकि पता लगाया जा सके कि उनके पास अवैध हथियार कहां से आए। यहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम थी उनसे राय लेने के बाद जयपुर में बात की गई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पेशल स्टेट प्लेन से 3 डॉक्टर्स की टीम भेजी गई है, जिसमें हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी स्पेशलिस्ट और बाकी डॉक्टर भी हैं। वो टीम जो है 10:30 बजे वहाँ से रवाना, जयपुर से रवाना होकर लगभग 11 साढ़े 11 हमारे हॉस्पिटल में पहुँच जाएगी और बच्चे को अच्छे से अच्छा इलाज जो है वो दिया जा रहा है और बच्चे की हालत में भी सुधार हुआ है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी अफवाह फैली कि बच्चे की मृत्यु हो गई है। तो इस तरह की मैं आप सबके माध्यम से सभी से आग्रह करता हूं कि ऐसी कोई भी अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि आपकी एक अफवाह जो है हमारे शहर में शांति खराब कर सकती है और इस तरह के लोग जो इस समय का लाभ उठा के माहौल को खराब कर सकते हैं, उनसे हमें बचने की सख्त आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे शहर में बहुत सी जगह दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं, पूरी पीसफुल है और शहर की अमन चैन और सौहार्द के लिए मुझे लग रहा है कि प्रत्येक नागरिक जो उदयपुर का है उसका योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है और बहुत जल्दी जो है बिल्कुल नॉर्मल हालात जो हमारे उदयपुर जिले में हो जाएंगे। मकान मालिक को नोटिस मिला है मकान खाली करने के लिए? जो विधिवत प्रक्रिया के तहत जो है मकान को जो है वो नोटिस दिया गया है, लेकिन वो अकेले उसको नहीं दिया गया और भी कुछ पुराने और लोगों को भी नोटिस दिया गया, तो इस तरह की कभी कोई बात नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से जो विधि सम्मत जो कार्रवाई होगी और विशेष रूप से क्योंकि आरोपियों को भी डिटेन किया गया है, वो कहाँ से हथियार लेके आया, कहाँ से चाकू लेके आया, क्योंकि अवैध हथियार जो है हमारे लिए बहुत ही सीरियस मामला है। कोई बच्चा स्कूल में के बाद इस तरह की घटना करता है, तो इसमें सभी पहलुओं पे जो है उच्च स्तर से भी बातचीत करके
केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि 28 अगस्त से पेरिस में पैरालंपिक शुरू हो रहा है। भारत का 84 संसदीय दल पेरिस जा रहा है। आज उन्हें बधाई दी गई है। पिछली बार टोक्यो पैरालंपिक में 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अब ये संख्या 84 हो गई है। हमारे पैरालंपिक खिलाड़ियों ने टोक्यो में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और 19 पदक जीते थे। हमें पूरी उम्मीद है और विश्वास भी कि हमारे खिलाड़ी पेरिस में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपना और अपने माता पिता का, देश का मान और गौरव बढ़ाएंगे। 28 अगस्त से पेरिस में पैरा ओलंपिक स्टार्ट हो रहा है। भारत का 84 सदस्यों का दल पैरा ओलंपिक खेलने के लिए जा रहे हैं। आज उसको विदाई दी गई। इस बार पैरा ओलंपिक में पिछले टोक्यो में हमारा 54 प्लेयर ने पार्टिसिपेंट करा था, भाग लिया था। आज वो बढ़ के 84 हो गए हैं और हमारे पैरा ओलंपिक एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करा था और 19 पदक जीते थे। हमें पूरी उम्मीद और विश्वास है हमारे पैरा ओलंपिक खेलने वाले हमारे खिलाड़ी पेरिस में 28 अगस्त से। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया है और 29 अगस्त को नीतीश कुमार इसका उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें कि आज राजगीर खेल एकेडमी सह क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर परिसर में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश भवन निर्माण विभाग एवं खेल विभाग के पदाधिकारियों को दिया गया। आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट 750 करोड़ की लागत में बन रहा है, जिसमें 23 से ज्यादा खेल विधाओं के लिए उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं का निर्माण किया जा रहा है। जल्द ही एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस आदि सुविधाओं को उपयोग हेतु खेल विभाग को सौंप दिया जाएगा। 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर इसका उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री राजगीर पहुंचे थे। वहीं आईएमडी वैज्ञानिक सोमा सेन राव ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र बन चुका है, जिस कारण मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश होने की संभावना है। कल ये उत्तर पश्चिम की तरफ जाएगा, तब बंगाल और झारखंड में बारिश होगी। कल वहां अति ज्यादा से ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी का अगर स्थिति देखते हैं तो हमारा मेन 3 सिस्टम है। एक आपका लो प्रेशर एरिया बन चुकी है आपका नॉर्थ बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग बांग्लादेश में। ये सिस्टम आपका थोड़ा सा नॉर्थवर्ड जाके फिर नॉर्थ वेस्टवर्ड मूवमेंट होगा और इसके चलते आज हमारा अति भारी वर्षा यानी कि 20 सेंटीमीटर तक बारिश का पूर्वानुमान है आपका मेनली मिजोरम त्रिपुरा में। कल से ये सिस्टम थोड़ा जब नॉर्थ वेस्टवर्ड मूवमेंट होगा तो इसका एसोसिएटेड रेनफॉल बढ़ जाएगी गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में और झारखंड में। तो कल हमारा अति भारी वर्षा होने का पॉसिबिलिटी है GWB और परसों GWB और झारखंड। इसी तरह से हमारा सिस्टम धीरे धीरे वेस्टवर्ड मूव करेगा। बाकी और एक जो सिस्टम है आपका ये यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक साइसर बना हुआ है जो 5.8 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर रहा है, उसके साथ ट्रफ भी है अरेबियन सी तक। उसके चलते आज भी भारी वर्षा होने की संभावना है मेनली ईस्ट वेस्ट राजस्थान में, एकदम वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट राजस्थान, नॉर्थ पंजाब और जम्मू में हमारा अति भारी वर्षा का भी यानी 20 सेंटीमीटर तक होने का पॉसिबिलिटी है। हम राजस्थान और पंजाब में अभी भारी वर्षा का ही पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र में अभी अगले 2 से 4 दिन तक, इनफैक्ट 5वें दिन हमारा भारी वर्षा छूट-फूट इलाके में बनती रहेगी। प्लेन्स में हमारा धीरे धीरे परसों से बारिश बढ़ जाएगी। जब भी आपका ये साइसर जैसे मैंने बताया लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे वेस्टवर्ड जाएगा तो इसका जो इफेक्ट आएगा प्लेन रीजन्स में, नॉर्थ इंडियन प्लेन, सेंट्रल इंडियन प्लेन्स में बढ़ता जाएगा। पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो ये जो अभी एक सर्कुलेशन बन चुकी है नॉर्थ इंडिया कर्नाटका में, इधर जो एक
सर्कुलेशन बनी है। ये सर्कुलेशन के चलते हमारा भारी वर्षा पूरा पेनिनसुलर इंडिया में रहेगा, मगर अति भारी वर्षा आपका केरला और तमिलनाडु और लक्षद्वीप में अगले 2 से 3 दिन रहेगा। दिल्ली की अगर पर्टिकुलर बात करें, दिल्ली में आज के बाद से बारिश थोड़ा कम हो जाएगी। आज जैसे हम लाइट रेनफॉल का प्रेडिक्शन दे रहे हैं, कल से बारिश एकदम ही खत्म होने का ही संभावना दिख रही है, कल परसों। उसके बाद दोबारा लाइट रेनफॉल चालू होगी। क्या किसी प्रकार के अलर्ट्स बांधे आईएमडी द्वारा? जहां पर भी हमने अति भारी वर्षा का चेतावनी जारी किया है वहां ऑरेंज अलर्ट है, जैसे केरला, लक्षद्वीप और तमिलनाडु में कल और परसों, केरला लक्षद्वीप में आज, कल और परसों। यहाँ पर केरला में स्पेशली आपका ऑलरेडी काफ़ी बारिश काफ़ी दिन से चल रही है, तो इधर भी आपका हमारा चेतावनी का लेवल भी थोड़ा बढ़ चुकी है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोलकाता में चिकित्सक के साथ हुई बर्बरता के विरोध में 24 घंटे के राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया है। इसी कड़ी में बिहार शरीफ के चिकित्सकों ने अपने अपने क्लिनिक को बंद रखकर विरोध मार्च निकालकर डीएम को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। विरोध मार्च में शामिल चिकित्सकों ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने, चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम बनाने और देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सभी निवासियों को कार्यस्थल पर सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की मांग की गई है। चिकित्सकों ने बताया है कि जिस तरह से महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता पूर्वक कार्य किया गया है, उससे सारा समाज कलंकित है। ना कि बिहार शरीफ, पूरा बिहार, पूरा देश पूरा बंद है और हम लोग तब तक ये स्ट्राइक को जारी रखेंगे जब तक वो बिटिया को जब तक न्याय नहीं मिलेगा। और मैं यहाँ पे आया हूँ अभी डीएम ऑफिस के पास मेमोरेंडम देने के लिए कि हम लोग जो कलकत्ता में घटना घटी है, मैं उससे हम लोग यहाँ पे काफी हताहत हैं और हम लोग को सिक्योरिटी चाहिए। हमने बोर्ड में भी लगा के, बैनर में भी लगा के, नो सर्विस विदाउट सिक्योरिटी। तो हम लोग को जब तक सिक्योरिटी नहीं मिलेगा हम लोग काम किसके लिए करेंगे? हम लोग कोई अलग जीव नहीं है, हम लोग भी इसी तरह का जनता है। और हम सरकारी सारे संस्था बंद किया गया है, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, कारपोरेट हो या छोटा मोटा क्लिनिक हो, सब तरह से बंद किया गया। क्या नाम लिखते हैं सर? जी, नाम क्या लिखते हैं? डॉक्टर कुमार अमरदीप नारायण, ऑर्थोपेडिक सर्जन, नालंदा बोन एंड स्पाइन सेंटर। आरजे मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में जो एक ट्रेनी महिला चिकित्सक के साथ एक जघन्य अपराध हुआ है, उसके विरोध में हम लोग विरोध मार्च निकाल रहे हैं। एक महिला चिकित्सक, एक चिकित्सक जो दूसरे का जीवन बचाता है, आज वो उसके साथ इस तरह का जघन्य अपराध होता है, ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। एक तरफ हम लोग बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, स्वावलंबी बनाने की बात करते हैं, दूसरे तरफ एक बेटी के साथ इस तरह बर्बरता होता है। ये सभी सरकारों के लिए, देश के लिए शर्म की बात है। हम लोग सभी चिकित्सा जगत के जितने लोग हैं, चिकित्सक हैं, सभी बहुत ही मर्माहत है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से इसके विरोध में विरोध मार्च निकाला जा रहा है। और वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है और प्रधानमंत्री ने लाल किले के पाचरी में कहा था कि 3 गुना ताकत से हम काम करेंगे। मैं आज यहाँ की जनता का आशीर्वाद लेने आया हूँ ताकि उनकी बेहतर सेवा कर सकूं। बुधनी और विदिशा के विकास का महायज्ञ चलता रहेगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बहुत दिनों बाद बुधनी आ पाया, क्योंकि जिस काम के लिए आपने प्यार और आशीर्वाद दिया, मुझे लगा बहुत दिनों बाद बुधनी आ पाया, क्योंकि जिस काम के लिए आपने प्यार और आशीर्वाद दिया, मुझे लगा बहुत दिनों बाद बुधनी आ पाया। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। धन्यवाद।